सांब सदा शिवाय नमः। हम सभी लोग सावन के पवित्र महीने में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान महादेव देवादिदेव जो स्वयं साक्षी, ईश साक्षी, कल्प साक्षी, कल्पांतर साक्षी, देव साक्षी और स्वयं के भी साक्षी हैं। ईश्वर के साक्षी तो हैं ही, उन्हें परम सद्गुरु कहा गया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम अथवा वंदे देव उमापतिम सद्गुरुम वंदे जगत कारणम। वो कारणों के कारण हैं, संसार में अधिपति हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, सबसे पूर्व हैं, पूर्व से पूर्व हैं, सबसे पहले, उससे भी पहले और सबसे प्रथम यदि कोई है तो वो महादेव हैं। और हम आनंदेश्वर, जागेश्वर, नागेश्वर, खेरेश्वर, सिद्धेश्वर, महाकाल, विश्वनाथ, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, ममलेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वरम, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर और पशुपतिनाथ की यात्रा करते हैं। और शिवालय में उनके दर्शन, पूजन, यजन, भजन और निधिध्यासन अथवा सेवाचर्या सपर्या के बाद भी यदि मन में शांति और सुख की अनुभूति नहीं होती है तो ऐसा मानना चाहिए कि कदाचित सही कनेक्टिविटी अभी हुई नहीं है। परम सत्ता से अभी हमारा कनेक्शन सही स्थापित हुआ नहीं है, क्योंकि शिव वहीं प्रकट होते हैं अथवा शिव वहीं रहना चाहते हैं अथवा शिव वहीं अपना स्थान बनाते हैं जहाँ कैलाश की भांति ऊंचाई है। माने विचारों में इतनी ऊंचाई, इतनी श्रेष्ठता और दिव्यता कि कैलाश की भांति ही अगर तुम्हारे विचारों में ऊंचाई है तो शंकर वहाँ आके बसना चाहेंगे। कैलाश में बहुत गिरगुहाएँ, माने बहुत गहराई है सरोवर में, तो ज्ञान में जितनी गूढ़ गहराई होगी तो स्वयं शंकर आकर्षित होकर वहाँ रहना चाहेंगे। कैलाश में इतनी शीतलता, इतनी बर्फ़ है वहाँ पे, अगर तुम्हारे क्रोध की दहकता हृदय में नहीं होगी और अत्यंत आपके भक्ति की जो साधना है, माने उसकी जो बर्फ़ गिरी होगी, तो शिव वहाँ आकर्षित होकर स्वयं रहना चाहेंगे। और कैलाश की ही भांति अगर स्वच्छता होगी, अगर किसी प्रकार की मन में वैचारिक आपके इच्छा नहीं है और किसी प्रकार की आपके जीवन में उत्तेजना, कामेशना, जीवेशना, बहुत प्रकार की स्पृहा और कामना, इच्छा, अभिप्सा अनावश्यक रूप से नहीं है तो शंकर स्वयं वहाँ आके रहना चाहेंगे। क्योंकि शंकर माने शिव, और शिव बोलते हैं व्याकरण में कल्याण को। इसलिए अगर सही हमें शिव के प्रति अपना जो संबंध है, जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, अगर सही होगी तभी हमको सुख और शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि शिव परम कल्याण का नाम है, कल्याण ही शिव है, शिव ही कल्याण है। तो हम लोग पुनः भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्योतिषा मत ज्योति समसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व तिष्ठतम, अर्थात वो ज्योति के रूप में, आत्मा के रूप में अंदर हृदय में विद्यमान है। शिव मंदिर में हमें बहुत जाना होगा, जाना चाहिए, हम सभी लोग जाते ही हैं। खूब अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, चावल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य भोग से पुष्पांजलि और उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रसन्न करें। परंतु आत्मा में भी एक लोटा जल चढ़ाएं, आत्मा में भी एक टीका लगाएं, आत्मा को भी कभी दीपक दिखाएं, आत्मा में कभी धूप जलाएं, आत्मा में भी कभी हम लोग चंदन कलेप करें, क्योंकि आत्मा ही एक ज्योतिर्लिंग है। कृष्ण भगवान कहते हैं ज्योतिषा मत ज्योति समसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व तिष्ठतम। वो आत्मा के रूप में शिवलिंग वहाँ हृदय में विद्यमान है, वहाँ भी जल चढ़ना चाहिए। शिव आपका कल्याण करें। सावन के पवित्र महीने की 5 सोमवारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों।